हम ईरान और सऊदी अरब में टकराव नहीं चाहते। हम जानते हैं इसके पीछे किसी और के मफादात हैं जो चाहते हैं कि ये टकराव। हम तस्लीम करते हैं कि ये एक पेचीदा मसला है। ये मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है। आपसे बात करके मुझे हौसला मिला है। मैं एक मुस्बत सोच लेकर सऊदी अरब जा रहा हूँ। हमारा किरदार सालिस का नहीं बल्कि सहूलतकार का है। वज़ीर आज़म इमरान खान अमकेदाई ईरान सऊदी कशीदगी के खात्मे के लिए पुरअज़म। दौरा ईरान में ईरान सऊदी कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। कहा खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, मामलात के हल में सहूलतकार का किरदार अदा करने को तैयार हैं। दौरा ईरान मुकम्मल करके कप्तान वतन वापस रवाना। अगला दौरा सऊदी अरब का करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जारी। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और दहशतगर्दी की माली इमदाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर गौर। पाकिस्तान और FATF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से मुताल्लिक़ गौर होगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी सिफारतकारी की तारीखी फतह, भारत ने फिर मुंह की खाई। रज़ा रब्बानी एशिया पैसिफिक इंटर पार्लिमानी यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुंतखब। एशिया पैसिफिक ग्रुप के किसी रुकन ने भी भारतीय उम्मीदवार शशि थरूर को वोट न दिया। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एका। नून लीग ने आज़ादी मार्च में शिरकत का कर लिया फैसला। पेशावर में मौलाना की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। नवाज शरीफ का हिमायती खत भी पहुंचाया। मौलाना का हिमायत पर नून लीग से इजहार तशक्कुर। दोनों पार्टियों का हुकूमत को घर भेजने पर इत्तेफाक। एहसन इकबाल कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुल्क चलाने की सलाहियत से आरी है। ये हुकूमत इस बात की सलाहियत नहीं रखती थी कि वो मुल्क के सियासी तनाज़ात को हल कर सके और मुल्क भी चलाने की सलाहियत से आरी है। मौलाना साहब जिनका ना इस्लाम से ताल्लुक है ना जमहूरियत से को लेना देना है, वो सिर्फ और सिर्फ हलवे के उस प्लेट के पीछे पीछे जिधर जिधर हलवे की कशिश उनको खींचती है उधर उधर वो रुख मोड़ लेते हैं। कुछ नादार सियासी दोस्त अपने ज़ाती इक़्तिदार की महरूमी को कौम की महरूमी से ताबीर कर रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना का ताल्लुक ना इस्लाम से है ना ही जमहूरियत से। मौलाना को जहाँ जहाँ हलवे की कशिश खींचती है उस तरफ रुख मोड़ लेते हैं। अपोजिशन को गुमराह टोला करार दिया। कहा बेकसों का सहारा सिर्फ इमरान खान है, बाकी सब मदारी हैं। आज़ादी मार्च की फोर्स तैयार। हंगामी हालात के लिए हर दम हर लम्हा है होशियार। मुल्ला ब्रिगेड ने अपने सालार को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की रिहर्सल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नोटिस, शौकत यूसुफजई का एक्शन लेने का ऐलान। कहा एहतजाज सबका हक है लेकिन वर्दी पहनाकर आइन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो किसी वर्दी में अपनी वर्दी बना के आगे आए कि जी हमारी फोर्स है। फोर्स एक ही है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं हो सकती। इंशाल्लाह इनके खिलाफ एक्शन होगा क्योंकि ये नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी है। मुल्क भर में कातिल मच्छर के वार जारी। कराची में एक और खातून चल बसी। केसेस की तादाद में भी इजाफा। पंजाब में मजीद 229 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 6000 से तजावुज कर गई। 486 मरीज जेर इलाज। 8 की हालत तशवीशनाक है। आज न्यूज की खबर पर फैसल बावड़ा मैदान में आ गए। हासिलपुर के बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी उठा ली। घर का कर्ज उठाने का भी ऐलान। वफाकी वजीर की टीम बच्चे को लेकर लाहौर पहुंच गई। नन्ना वाजिद बावड़ा अस्पताल में दाखिल। आंखों के मर्ज का इलाज शुरू। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में सब इंस्पेक्टर और उसके 2 बेटों ने जाती रंजिश पर मुखालफिन पर फायरिंग कर दी।
5 अफराद जख्मी, मुल्जिमान गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर इरशाद थाना बलोच कॉलोनी में तैनात है। बरतानवी शाही जोड़ा आ रहा है पाकिस्तान। शहजादा विलियम और अहलिया केट मिडल्टन सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। हसीन मुल्क की सैर भी होगी। शाही जोड़े के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। रावलपिंडी और लाहौर में रिक्शों पर खुसूसी डिजाइन बना दिए गए। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे में कहते हैं आपको खुशामदीद। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं रमशा साजर और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के मिशन सालिसी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान का दौरा किया और उस दौरे में उन्होंने सऊदी अरब और ईरान के माबैन पैदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब और ईरान में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहरिक हैं। अपने दौरे ईरान के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सऊदीया और ईरान में कशीदगी से पूरे मुल्क को नुकसान होगा। सहूलतकार का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। उन्होंने मसला कश्मीर भी उजागर किया और कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करने पर ईरान का शुक्रिया भी अदा किया। सऊदिया ईरान कशीदगी खित्ते के लिए नुकसानदेह है। दौरा ईरान में वजीर आजम का मिशन सालिसी। ईरानी सदर से मुलाकात की और हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। हम ईरान और सऊदी अरब में टकराव नहीं चाहते। हम जानते हैं इसके पीछे किसी और के मफादात हैं जो चाहते हैं कि ये टकराव। हम तस्लीम करते हैं कि ये एक पेचीदा मसला है। ये मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है। आपसे बात करके मुझे हौसला मिला है। मैं एक मुस्बत सोच लेकर सऊदी अरब जा रहा हूँ। हमारा किरदार सालिस का नहीं बल्कि सहूलतकार का है। वजीर आजम ने ये बावर कराया कि खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। मगरिबी ताकतें ईरान सऊदिया जंग चाहती हैं और ईरान सऊदिया तनाज़ात का हल मुज़ाकरात हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने उनका शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी दोस्त मुमालिक हैं। दोनों मुमालिक खित्ते में क़याम अमन की कोशिश कर सकते हैं। हसन रूहानी ने यमन में जंग बंदी और ईरान से पाबंदियां उठाने का मुतालबा किया। यमन में जंग का फौरी खात्मा किया जाए और वहां पर जंग बंदी का ऐलान किया जाए। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जालिमाना पाबंदियों पर बात की और हमने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी पाबंदियां मुआशी दहशतगर्दी के जुमरे में आती हैं। हमने इस बुनियादी नुक्ते को उठाया कि अमेरिका को JCPOA पर वापस आना चाहिए और पाबंदियां उठा लें। वजीर आजम ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से भी मुलाकात की और मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम इमरान खान दौरा ईरान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। उनके दौरे के हवाले से बात करेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब से। जी तारिक चौधरी साहब, मुलाकात से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं जिसके बाद सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और फिर मुश्तरका एलामिया भी जारी हो गया और ख़ास तौर पर जो स्पिरिचुअल लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई साहब, उनसे मुलाकात भी हो गई। यानी ईरान की जो सारी क़यादत है उनके साथ तायद हमायत हासिल हो गई है और अब जो है अगला मरहला वो सऊदी अरब का है और सऊदी अरब जाएंगे। ईरान के साथ ईरानी क़यादत के साथ जो बातचीत हुई है, जो तजावीज़ ज़ेर बहस आई हैं, जो फार्मूला ज़ेर बहस आया है और जो रोड मैप प्रपोज हुआ है उसको लेकर जाएंगे प्राइम मिनिस्टर मंगल के रोज। और मंगल के रोज सऊदी अरब की क़यादत से प्रिंस जो वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मुलाकात भी होगी और सऊदी फरमानरवा से मुलाकात भी होगी। और फिर देखिए, फिर ये चीज़ सामने आएगी कि अब सऊदी अरब और ईरान जो है वो किस तरह से मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ताहम आज की डेवलपमेंट ये है कि ईरान की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त तायद और हमायत हासिल हुई है और ईरान ने तय किया है कि जो मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनकी कोशिशों को आगे बढ़ाया जाएगा और इस हवाले से पाकिस्तान और ईरान दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
पेरिस में FATF का इजलास जारी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और दहशतगर्दी की माली इमदाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। ताहम पाकिस्तान और FATF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से पेरिस में शुरू होंगे। इजलास में दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक होंगे। पेरिस में FATF का इजलास जारी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और दहशतगर्दी की माली इमदाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। ताहम पाकिस्तान और FATF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से पेरिस में शुरू होंगे। इजलास में दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक होंगे। पाकिस्तानी पार्लिमानी सिफारतकारी की तारीखी फतह भारतीय उम्मीदवार शशि थरूर के मुकाबले में सेनेटर रज़ा रब्बानी इंटर पार्लिमानी यूनियन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुंतखब हो गए। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने सेनेटर शहरी रहमान को कमेटी बराए पायदार तरक्की, मालियात और तिजारत और सेनेटर जावेद अब्बासी ड्राफ्टिंग कमेटी के रुकन मुंतखब हो गए हैं। बरतानवी शाही जोड़ा 5 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी होगा। मलका बरतानिया, शहजादा चार्ल्स, लेडी डियाना और कमिला पार्कर भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। बरतानवी शाही जोड़े का दौरा पाकिस्तान। शहजादा विलियम और अहलिया केट मिडल्टन पीर की रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़रा, दफ्तर खारजा के हुक्काम और बरतानवी सिफारतकार इस्तकबाल करेंगे। शाही जोड़े को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। 15 अक्टूबर को सदर और वजीर आजम से मुलाकात होगी। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर खुसूसी तकरीब में शिरकत और फैसल मस्जिद का दौरा करेंगे। चित्राल की खूबसूरत वादियां और मकामी लोगों से भी मुलाकात होगी। शाही जोड़ा 18 अक्टूबर को बरतानिया वापस रवाना हो जाएगा। विलियम और केट से कबल क्वीन एलिजाबेथ आनजिहानी, शहजादी डियाना, शहजादा चार्ल्स और अहलिया कमेला पार्कर भी पाकिस्तान आ चुकी हैं।